नमस्कार साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी ऑब्जेक्टिव करेंगे मछली पाठ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो देखिए संतु भीगने से बचने के लिए तो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो देखिए संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, मकान के नीचे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो देखिए लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, यह क्या है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है काव्य संग्रह, बी उपन्यास, सी कहानी संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह आपका जो है ना लगभग जय हिंद वो काव्य संग्रह है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर किरानी, बी एसोसिएट प्रोफेसर, बी मेंटेनेंस इंचार्ज, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शुक्ल जी थे वो कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी एसोसिएट प्रोफेसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा देखिए, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वीरेंद्र डगवाल, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो देखिए आपका पेड़ पर कमरा जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पांचवा, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महाविद्यालय से, बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, सी पेड़ पर कमरा से, डी खिलेगा तो देखेंगे से। तो देखिए जो मछली कहानी है वह संकलन ली गई है देखिए महाविद्यालय से। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए महाविद्यालय से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका छठा, कथाकारक मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो देखिए 4 आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। मछली खाने की जल्दी थी, बी मछली मर जाने का डर था, सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, डी वर्षा के कारण। तो देखिए आपका जो कथाकारक दरमियान दौड़ रहे थे मछली मर जाने का डर था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी मछली मर जाने का डर था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7वां देखिए, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो देखिए आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो देखिए कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां देखिए, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो देखिए आपका पिताजी ने न बाजार से 3 मछलियाँ खरीदे थे। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9वां, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बहादुर, बी मछली, सी 20 के दांत, डी कुहासा। तो देखिए आपका जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रची गई कहानी है वो मछली है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी मछली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां देखिए। तो दोस्तों देखिए 10 नंबर आपका सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? जो जय हिंद कविता था वो कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। तो देखिए जो जय हिंद कविता संग्रह थी वह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखिए, मछली से कौन डर रहा था? तो दोस्तों मछली से देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संतु, भंगू, कथाकारा की माँ, कथाकारा की बहन। तो देखिए मछली से संतु डर रहा था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, संतु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। तो दोस्तों देखिए आपका 13 नंबर सवाल है कि किस मछली के आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नीचे दबी हुई मछली की, तैरती हुई मछली की, छोटी मछली की, सबसे बड़ी मछली की। तो देखिए लेखक जो थे वो नीचे दबी हुई मछली की आंखों में छाया देखना चाहते थे। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, नीचे दबी हुई मछली की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 14। तो दोस्तों देखिए आपका 14 नंबर जो सवाल है कि किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जीवित मछली, बी मृत मछली, सी तैरती हुई मछली और डी रोहू मछली। तो देखिए जो मृत मछली थी उसके आंखों में अब झांकने से परछाई दिखाई नहीं पड़ रही थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, मृत मछली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 को देखिए। तो दोस्तों देखिए 15 नंबर जो आपका सवाल है कि मसाला कौन पीस रही थी? तो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बहू। तो देखिए मसाला जो पीस रही थी लेखक की माँ पीस रही थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, लेखक की माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या देखिए आपका हो जाएगा 16 नंबर सवाल। देखिए नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो देखिए नौकर का कमीज जो है वह उपन्यास है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, उपन्यास।